ये देखो दोस्तों, आज मैंने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस कैबेज रोल्स बनाए हैं। पत्ता गोभी के रोल्स बनाए हैं, जिसको हम मोमो भी बोल सकते हैं, पत्ता गोभी कैबेज मोमो। तो सबसे पहले मैंने एक कैबेज लिया, एकदम फ्रेश हो वो कैबेज, और फिर उसके ना जो लीव्स थे उसको अलग अलग कर लिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो भी उसके पत्ते थे वो अलग अलग कर लिए हैं। अब इसमें आप इतना परेशान मत होइएगा अगर वो थोड़े टेढ़े मेढ़े निकलते हैं या कुछ, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत आराम से रोल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने पनीर लिया है, 100 ग्राम पनीर मैंने इसमें डाला था, और मैंने सोयाबीन लिया है। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, देखिए आपके ऊपर है, अगर आपको सोयाबीन डालना है, पनीर डालना है, जो भी डालना है। मैंने उस सोयाबीन को ऑब्वियसली बॉईल कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल के उसमें से सारा पानी निकाल के, और फिर मैंने मशरूम और स्पिनच लिया है। तो देखिए, जो भी जिस तरीके से भी आपको स्टफिंग में जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। आपको अगर सिर्फ पनीर के बनाने हैं, पनीर का स्टफिंग डालना है, तो सिर्फ पनीर का डालिए। मेरे पास, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशियस ये बनाना था, बहुत हेल्दी बनाना था, इसलिए मैंने इतनी सारी इसमें वेजीज़ और इतने सारे अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डाल दी है। स्पिनच भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने स्पिनच भी डाल दिया है। ये सारी चीज़ें, स्टफिंग जो है वो पूरा आपके ऊपर है, कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। ये मशरूम, पनीर, सोयाबीन और स्पिनच। और उसके बाद मैंने जो मेरे कैबेज के लीव्स थे उसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा कुछ मिनट्स के लिए ब्लांच कर लिया है। थोड़ा कुछ मिनट्स के लिए उसको बॉईल कर लिया, सो दैट वो सॉफ्ट हो जाए, उसका क्रंचीनेस जो होता है बहुत ज़्यादा वो निकल जाए उसमें से। तो ये देखिए आप कि ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है, थोड़े ही मिनट्स के लिए करना है। बॉइलिंग वाटर में उसको डालना है। और फिर मैंने उसको निकाल के साइड में रख लिया है। उसको ठंडा होने के लिए साइड में आप रख देंगे। अब हम अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने सोयाबीन को एकदम मिन्स कर लिया है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में। अब ये भी कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना उसको फाइन करना चाहते हैं, कितना आप उसको थिक रखना चाहते हैं। और सेम गोज़ टू मशरूम्स ऑल्सो। मशरूम्स में भी आप कितना उसको फाइन करना चाहते हैं, कितना आप उसको थिक रखना चाहते हैं, जैसा भी आपको चॉपिंग चाहिए आप वैसा करिए। मैंने मशरूम्स को ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं किया है, क्योंकि मुझे मशरूम्स का टेस्ट थोड़ा उसमें चाहिए था, तो मैंने उसको ऐसे ही रखा है। बहुत ज़्यादा भी एकदम फाइनली नहीं कर दिया कि उसका टेस्ट ही ना पता चले। फिर मैंने स्पिनच को भी हल्का हल्का सा कट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों जो सोयाबीन और मशरूम्स दोनों ही जो है मैंने एकदम ही फाइनली चॉप नहीं कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने स्टफिंग के लिए अपना प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, फिर मैंने एक ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची जो साथ में सब काटे थे वो फाइनली चॉप्ड, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तेल के अंदर, हॉट ऑयल के अंदर। थोड़ा उसको चलाएंगे। और फिर मैं इसमें डालूँगी मशरूम्स, मेरे जो ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं है, एकदम रफली चॉप जो मशरूम्स है मेरे, वो मैं इसमें डालूँगी। और हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने नहीं देंगे। पक तो ये ऑलरेडी चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मशरूम्स में क्योंकि बहुत ही वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हम उसको नमक डाल के उसमें से सारा पानी जो है वो स्टीम आउट हो जाने देंगे, पूरा पानी निकल जाए उसमें से। धीरे धीरे करके उसमें से पानी सारा निकलते रहेगा। ढक के भी थोड़ी देर मैं उसको पकाऊंगी, मतलब
सो दैट उसका पानी सारा निकल जाए। और यस, तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप मशरूम्स ही डालें, बिकॉज़ मशरूम्स का पानी निकालना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाकी सारी वेजिटेबल्स पहले डालेंगे तो उससे उसका पानी नहीं निकलेगा, पानी निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि सोयाबीन उसका पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, हमने सोयाबीन को यूज़ करने से पहले और स्पिनच को यूज़ करने से पहले उसका पानी पहले ही पूरा सक आउट कर लिया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पानी सबका निकाल लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है। फिर मैंने सोयाबीन और स्पिनच डाल दिया जैसे ही मशरूम का पूरा पानी निकल गया उसके बाद, और फिर हम उसको अच्छे से चला लेंगे। उसमें ब्लैक पेपर या फिर जो भी आप सीजनिंग ऊपर से डालना चाहते हैं, जैसे ऑरिगैनो डालना चाहते हैं, चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली इसमें ऑरिगैनो का फ्लेवर नहीं पसंद, क्योंकि वो थोड़ा इटालियन टच देता है। तो उसके बाद मैंने फिर उसमें पनीर भी डाल दिया है, और इसमें आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। चीज़, ऑरिगैनो सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, जो भी आपको चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने इसलिए पर्सनली यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसमें पिज़्ज़ा का थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, जो कि मोमो में या फिर जो भी हमारी कोरियन या फिर चाइनीज़ जो डिशेस होती हैं उसके अंदर मुझे थोड़ा कम ही पसंद है ऑरिगैनो और ये सब, क्योंकि उसमें थोड़ा इटालियन फ्लेवर आ जाता है। और फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास पार्सले है तो पार्सले भी डाल सकते हैं। पूरा अच्छे से हम मिक्स करेंगे उसको, कि ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है, थोड़े ही मिनट्स के लिए करना है। बॉइलिंग वाटर में उसको डालना है। और फिर मैंने उसको निकाल के साइड में रख लिया है। उसको ठंडा होने के लिए साइड में आप रख देंगे। अब हम अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने सोयाबीन को एकदम मिन्स कर लिया है बहुत छोटे छोटे पीसेस में। अब ये भी कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना उसको फाइन करना चाहते हैं, कितना आप उसको थिक रखना चाहते हैं। और सेम गोज़ टू मशरूम्स ऑल्सो। मशरूम्स में भी आप कितना उसको फाइन करना चाहते हैं, कितना आप उसको थिक रखना चाहते हैं, जैसा भी आपको चॉपिंग चाहिए आप वैसा करिए। मैंने मशरूम्स को ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं किया है क्योंकि मुझे मशरूम्स का टेस्ट थोड़ा उसमें चाहिए था, तो मैंने उसको ऐसे ही रखा है। बहुत ज़्यादा भी एकदम फाइनली नहीं कर दिया कि उसका टेस्ट ही ना पता चले। फिर मैंने स्पिनच को भी हल्का हल्का सा कट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों जो सोयाबीन और मशरूम्स दोनों ही जो है मैंने एकदम ही फाइनली चॉप नहीं कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने स्टफिंग के लिए अपना प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, फिर मैंने एक ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची जो साथ में सब काटे थे वो फाइनली चॉप्ड, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तेल के अंदर, हॉट ऑयल के अंदर। थोड़ा उसको चलाएंगे। और फिर मैं इसमें डालूँगी मशरूम्स, मेरे जो ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं है, एकदम रफली चॉप जो मशरूम्स है मेरे, वो मैं इसमें डालूँगी। और हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने नहीं देंगे। पक तो ये ऑलरेडी चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मशरूम्स में क्योंकि बहुत ही वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हम उसको नमक डाल के उसमें से सारा पानी जो है वो स्टीम आउट हो जाने देंगे, पूरा पानी निकल जाए उसमें से। धीरे धीरे करके उसमें से पानी सारा निकलते रहेगा। ढक के भी थोड़ी देर मैं उसको पकाऊंगी, मतलब सो दैट उसका पानी सारा निकल जाए। और यस, तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप मशरूम्स ही डालें, बिकॉज़ मशरूम्स का पानी निकालना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाकी सारी वेजिटेबल्स पहले डालेंगे तो उससे उसका पानी नहीं निकलेगा, पानी निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि सोयाबीन उसका पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो भी हमें नहीं चाहिए।
अच्छा, हमने सोयाबीन को यूज़ करने से पहले और स्पिनच को यूज़ करने से पहले उसका पानी पहले ही पूरा सक आउट कर लिया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पानी सबका निकाल लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है। फिर मैंने सोयाबीन और स्पिनच डाल दिया। जैसे ही मशरूम का पूरा पानी निकल गया उसके बाद, और फिर हम उसको अच्छे से चला लेंगे। उसमें ब्लैक पेपर या फिर जो भी आप सीजनिंग ऊपर से डालना चाहते हैं, जैसे ऑरिगेनो डालना चाहते हैं, चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली इसमें ऑरिगेनो का फ्लेवर नहीं पसंद, क्योंकि वो थोड़ा इटालियन टच देता है। तो उसके बाद मैंने फिर उसमें पनीर भी डाल दिया है, और इसमें आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। चीज़, ऑरिगेनो सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, जो भी आपको चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने इसलिए पर्सनली यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसमें पिज़्ज़ा का थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, जो कि मोमो में या फिर जो भी हमारी कोरियन या फिर चाइनीज़ जो डिशेस होती हैं उसके अंदर मुझे थोड़ा कम ही पसंद है ऑरिगेनो और ये सब, क्योंकि उसमें थोड़ा इटालियन फ्लेवर आ जाता है। और फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास पार्सले है तो पार्सले भी डाल सकते हैं। पूरा अच्छे से हम मिक्स करेंगे उसको। हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम एक पत्ता लेंगे जो हमने उबाले हुए थे सारे कैबेज के लीव्स, उसके अंदर हम ये स्टफिंग डाल देंगे। फिर आप उसको जैसे चाहे वैसे आप उसको रोल कर सकते हैं। देखिए, अब कैबेज को रोल करना बहुत ही इजी होता है, और आप उसको जैसे भी रोल करेंगे ना वो बहुत आराम से रोल हो जाता है। तो ये उसमें एक अच्छी चीज़ होती है। तो आप आराम से उसको रोल कर लीजिए जैसे भी आपको रोल करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एक तरीका ही होगा जिससे वो फट जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम उसको स्टीम होने रख देंगे। ऐसे ही मैंने सारे बना लिए हैं कैबेज रोल्स, और फिर उसको मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। इसको हम 10 से 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे, आराम से छोड़ देंगे। और फिर बाकी के भी ऐसे ही मैंने रोल्स बना लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसके रोल्स बनाए हैं या कुछ। इसमें बिल्कुल भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कैबेज लीव्स होती हैं वो थोड़ी कहीं कहीं से एकदम ही इवन नहीं टर्न आउट होती है, बहुत छोटी छोटी भी निकल के आ जाती है। तो आप उसके भी रोल्स बना लीजिए। ये देखिए, हमारी ये स्टीम हो चुके हैं। आप देखेंगे कि स्टीम हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसपेरेंट हो गए। हमारे जो लीव्स है कैबेज के वो ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं, पहले से बहुत ट्रांसपेरेंट। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गए हम लोग हमारे कैबेज रोल्स। ये हमें ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि ये देखिए, आप अंदर की स्टफिंग आप बाहर से देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। आप साथ में मोमो चटनी ले सकते हैं या कुछ, लेकिन मैंने मोमो चटनी नहीं ली है। फिर अब ये वाला स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। आप इसको ऑयल में पैन फ्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उससे थोड़ा और ये पैलेटेबल हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी कर सकते हैं, इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं टोटली।